बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किसी गांव में कोई बहुत तगड़ा चौधरी था। अल्लाह ताला ने नवाजा हो तो उसको सारे ही वसाइल थे उसके पास। अल्लाह ने माल दौलत भी, मालदारी भी, अपने इलाके के फ़ैसले वगैरह भी पर के वही निपटाता था। औलाद भी दी हुई थी उसे अल्लाह ने। तो वो उसके 3 बेटे थे और अपने बेटों को वो कन्वे हर टाइम उनकी तरबियत इस तरह करता कि बेटा ज़ोर और बोल, यानी कि ये बुलिंग जो करते हैं लोग, ताकत की बेस जो होती है वो भी आरसी है और ये बोल बच्चन भी आरसी हैं। मेन जो इंसान को इज़्ज़तें दिलाती है चीज़ वो अक्ल होती है। तो अक्ल को सरदार बना के उसके पीछे चलना, सारी ज़िंदगी तुम लोग आसानी में रहोगे, सौखे रहोगे। ज़ोर और बोल के जो फ्रॉड हैं उनमें ना आना कि तुम्हें ये चीज़ें गुमराह ना कर दें। अक्ल जो है उसको अपना रहबर बनाना, तुम इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहोगे सारी ज़िंदगी में। उसकी यही तरबियत सारी उम्र रही। एंड टाइम उसका आखिरी आ जाता है तो वो ये करता है कि अपने वो जो उसकी ज़मीन जायदाद हर चीज़ जो थी वो उसकी तकसीम करके वसीयत लिख देता है। लेकिन जो उसका मालदारी थी ना, जैसे उसकी भैंसें थी तकरीबन 17, तो वो उनको मेंशन करता है वसीयत में, लेकिन उनका कोई फ़ैसला नहीं करता। वो लिख के ये जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेटल कर देता है। भैंसों के बारे में ये लिखता है कि जैसे कि तुम लोगों को मालूम है कि तुम्हारा बड़ा भाई जो 3 बेटे हैं उसने मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त बिताया और उसने मेरे साथ मेहनत की। तो ये 17 भैंसें हैं, उनका जो 50% आधा माल है वो तुम्हारे बड़े भाई का होगा। उसके बाद दूसरे नंबर वाला बेटा है, तो बड़े के बाद दूसरे की कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ। तो मैं चूँकि इंसाफ में मशहूर हूँ तो मैं यहाँ पर भी आकर इंसाफ ही करूँगा। तो जैसे बड़े को 50% दिया तो जो बाकी माल होगा उसका फिर आप दूसरे बेटे को 6वां हिस्सा उसको देना अपने दूसरे नंबर वाले को। और जो तीसरा सबसे छोटा है वो अभी हमें आके मिला है, उसको तुम 9वां हिस्सा दे देना। अब ये कह के साथ में वो लिख देता है कि ना तो कोई भैंस ज़ाय करना ना बेचना, यानी कि उसको ज़बह वगैरह ना कर देना, चलो उसका एक गोश्त खा लेते हैं या बेच देते हैं। 17 भैंसों का ही 50% होगा और 6वां हिस्सा और 9वां हिस्सा होगा। ये कह के वो तो फौत हो जाता है। उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन वगैरह करते हैं। तो बाद में सारे बुजुर्ग इकट्ठे हुए होते हैं, उसके ख़ानदान के मेहमान भी आए होते हैं। तो वो कहते हैं जी वसीयत बाकी तो सेटल हो गया, अब ये 17 भैंसों का 50% कौन निकालेगा और 9वां हिस्सा कौन निकालेगा, 6वां हिस्सा कौन निकालेगा। वो कहते हैं सोचो फिर और क्या हो सकता है। सारे बोल बच्चन आ जाते हैं, ज़ोर ज़माई आ जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं याद करो बाबा की कहना होंगे सी कि अक्ल जो है ना, अक्ल हर चीज़ वही उसी से होती है। तो अक्ल इस्तेमाल करें। अक्ल कहाँ से लाएं? 17 भैंसों का हाफ कौन सी अक्ल निकालती है। सोचते रहे, दिन गुजरते रहे। तो एक दिन वो भाई बैठे हुए थे तो कहते हैं अब्बा सारी ज़िंदगी हमें कह के गया कि अक्ल अक्ल अक्ल, तो अब हमारे से तो ये जो गुत्थी सुलझ नहीं रही। तो जो अब्बे का दोस्त है साथ वाले गांव का चौधरी, उसके पास ना चले। अगर अब्बा ज़हीन था, साहब फ़हम था, तो उसका दोस्त भी वैसे ही होगा का मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स। तो चलो फिर वो तरतीब बनाते हैं कि चलें उनके पास चलते हैं, अपने वाले साहब के दोस्त के पास। साथ वाले गाँव का वो चौधरी है, परिया वाला बंदा है। तो वो सुबह सुबह चलते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। जाके अपना मामा बताते हैं कि जैसे आपको मालूम है आप भी आए थे जनाजे पे, वालिद साहब ये सारा बताते हैं मसला। तो कहते चाचा हम समझो कि किस तरह है फ़ैसला करिए। वो चौधरी भी पूरा ज़हीन था, अक्लमंद था, सारी उम्र उसने फ़ैसले किए हुए थे, तो वो समझ आता सारी बात। तो कहता है कि बात यह है कि तुम्हारे बाप ने जो बात कही थी कि ज़ोर और बोल के झांसे में ना अक्ल को सरदार बनाना, तो तुम्हारा रुझान बता रहा है कि तुम मेरे पास इसलिए आए हो, तुम्हें लगता था कि मैं अक्लमंद हूँगा। तो चलो कोशिश करते हैं, ऐसे कर तो आप लोग ये समझो कि ये 17 का जो हिस्सा है उसका तो 50% हो नहीं सकता, क्योंकि साथ में ये वसीयत में है कि कोई माल काटना ज़बह करना कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है। तो अब ऐसे करो कि फ़र्ज़ करो तुम्हारा जो माल बाकी बचता है, ये जो मिट्ठू हमारे
वहाँ डेरे पे भी बंदा था, मालदार बंदा था। फ़र्ज़ करो ये जो मेरा काम करने वाला है, इसको मैं कहता हूँ कि एक भैंस मेरे डेरे से ले जाके आपके डेरे पे बांध देता है। अब तुम्हारी कितनी भैंसें हो गई? वो कहते हैं जी फ़र्ज़ कर लेते हैं तो 17 की 18 हो गई। कहते अब हिसाब करो, अब तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाएगा। तो वो ऐसे ही 18 हिसाब निकालते हैं, उसका 50% सारे सीधा 9 भैंसें वो एक हिसाब से निकल जाती हैं। कहते अब छठा हिसाब भी छठा भी निकला था। 6 3 6 3 6 3 18। कहते बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये 3 पे जाएगा 6 बन गई। तो 9 पे निकाल 9 2 हाँ 2 के पहले 50% 9 भैंसें बड़े भाई को इस हिसाब से जाती हैं। 6 3 बनता है 18, तो 6 दूसरे नंबर वाले भाई को जाती हैं। और 9 2 पूरा 18 होता है, फिर 9 जो है वो आखिरी भाई को जाती हैं। तो हमारा ये हिसाब इस हिसाब से फिर ठीक हो जाएगा। 9 6 15 और 2 17 भैंसें पूरी हो जाती हैं। तो कहीं जो एक रह गई थी वो तुम रहने दो, तुमने फ़र्ज़ ही किया था ना, वो कौन सा असल में है। तो बेटा बात यह है कि तुम्हारे बाप ने ये इसीलिए पीछे मसला छोड़ के गया हुआ था कि तुम उसके बाद जो उसने बात वसीयत तुम्हें की हुई थी कि उसकी बातों को तुम ज़िंदगी में तो लागू नहीं कर सके। तो शायद तुम्हें लगा कि जो बाप सारी उम्र बात करता रहा है उसमें कुछ होगी अक्ल, उसमें कुछ मार्फत होगी कि तुमने उसको आगे किया, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी ये गुत्थी सुलझा दी कि ये उस अक्ल इकबाल का भी है कि अक्ल अय्यार है 100 भेस बना लेती है। कि जो अक्ल है ना ये बहुत अय्यार चीज़ है, ये भेस कोई ना कोई बना के आपके मसले को निकाल देती है। इश्क बेचारा मुल्ला है ना जाहिद है ना, और ये जो बाबा गुरु नानक है उनका भी मुझे याद आता है, दादाजी बताया करते थे कि जद तू फाइयां गड्डियां सब्बे मैनू सुध। जद तू फाइयां गड्डियां, ये एक मुकालमा टाइप है कि वो जो परिंदे शिकार हो जाते हैं ना सयाद से, तो एक परिंदे का डायलॉग है कि वो सयाद से कह रहा है कि जब तुम ये जाल लगाने के लिए फाइयां गड्डियां, यानी कि जाल लगाने के लिए गढ़ रहे थे ना, किलियां से होती हैं जो, तो सब पे मैंने सुध मैंने सही तरह अच्छी तरह ये सारा याद है, मगर फिर भी चोग न खुट्टी नान का गई शरीरों बुद्ध। एकदम मेरे दिमाग, मेरे दिल, मेरे शरीर, जिस्म में से अक्ल, बुद्ध को कहते हैं, मेरे जिस्म में से अक्ल गई और मैं जाले में छलांग लगी और फंस गया। तो अब तुम्हें समझ आ गई अपने बाप की नसीहत, यानी बाबा जी पूरी समझ आ गई है। असी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करांगे कि असी भी अपना सारी ज़िंदगी अक्ल जो है उसी को राहबर बना के चलेंगे और उसी के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तो अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। व्यूअर्स ये थोड़ा सा जहन में आया, सुना था कहीं से, तो मैंने आपसे शेयर करूं। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो और ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की चीज़ें हों तो फिर ये ज़ोर और बोल, ये जो चीज़ें ये आर्जी समझें इनको। अक्ल वाले पास से जो है ना ये इंसान फ़ायदे में रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। ताहिर मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।